बाद सैलाब की चपेट में आए उत्तरकाशी के धराली की 2 दिन बाद तबाही से वो मुक्त नहीं हो पाया है। भटवारी में टूटे हाईवे का एक हिस्सा तो दुरुस्त कर लिया गया, लेकिन रेस्क्यू टीम्स के सीधे धराली पहुंचने के रास्ते में अभी भी काफी दिक्कतें हैं। धराली तक तेजी से पूरी ताकत से राहत और मदद पहुंचाने लायक रास्ता भी तैयार नहीं हो पाया है। अभी भी छोटे हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू टीम्स को धराली तक पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू में जितना वक्त लग रहा है, नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा। 3 तस्वीरें आपके सामने है। 2 दिन पहले की तस्वीर, जब अचानक सैलाब की चपेट में धराली आ गया था। रेस्क्यू सुस्त तरीके से चला क्योंकि मौसम की मार थी, लगातार बारिश हो रही थी। अब तक 5 की मौत का आंकड़ा दिया गया है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। सीएम धामी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे और कल हवाई सर्वेक्षण भी उन्होंने धराली का किया था। धराली के सामने इस वक्त चुनौतियों का दरिया है जिसे डूबकर आगे जाना है। अच्छी खबर यह है कि इस वक्त वहां मौसम साफ है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि रास्ते में आने वाली मुश्किलों को पार कर धराली तक पहुंचने में वक्त लग रहा है। दो दिन का वक्त बीतने को है, लेकिन धराली में रेस्क्यू की रफ्तार अब भी सुस्त पड़ी है। रास्ते जगह जगह टूटे हैं। धराली को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त है। भटवारी में हाईवे के टूटे हिस्से को जोड़ने में आज कामयाबी मिली। आज तक की टीम भी उस जोड़े गए हिस्से से आगे बढ़ी। अब वो रास्ता खुल गया है और इन्हीं रास्तों से अब पीछे आईटीबीपी की टीम, इसी के साथ साथ एनडीआरएफ और उन तमाम एजेंसियों का पूरा सामान, पूरा अमला अब आगे बढ़ेगा धराली के लिए, हर्षिल के लिए। दरअसल बड़ी चुनौती थी कि पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नदी का शिकार हो गया था, उसी के साथ साथ गिर रहा था मलबा। पहाड़ को चीर करके, इस पूरे हिस्से को चीरते हुए अब जो आगे बढ़ रही हैं, ये हमारी सहयोगी अंजलि इस्टवाल, वो आगे इस रास्ते से बढ़ रही हैं। और आज तक की पहली गाड़ी इस काफिले में, चूंकि हम यहीं पर इंतजार कर रहे थे रास्ता खुलने का। सच है, धराली में आई तबाही भीषण है। कुदरत का क्रोध सामने आया है, लेकिन 2 दिन बाद भी धराली तक पूरी राहत ना पहुंच पाना ऐसे आपदाओं से निपटने की हमारी तैयारियों पर सवाल खड़ा करता है। अब तक के हालात ये हैं कि भटवारी में हाईवे तो खुल गया, लेकिन गंगवानी में बह चुके पुल को दोबारा चालू करने में अभी और वक्त लगेगा। सड़क मार्ग को सक्रिय करने के लिए अभी भी ज्यादा मोबिलाइजेशन की जरूरत है। सारा दारोमदार अब हवाई सेवाओं पर है। छोटे छोटे हेलीकॉप्टर के जरिए राहत कर्मियों को भेजा जा रहा है। धराली में कम्युनिकेशन और बिजली अभी भी चुनौती है। बचाए गए लोगों को हवाई मार्ग से सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है, लेकिन इसकी भी रफ्तार बहुत धीमी है। रेस्क्यू मिशन के लिए संसाधनों को पहुंचाने के लिए बड़े हेलीकॉप्टर की जरूरत है। आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 3 से 4 घंटों में ये एक पड़ाव ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगले 2 घंटे में इसके आगे जो दूसरा पड़ाव है वो ठीक होगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है कि संसाधनों की कमी अभी यहाँ दिखाई पड़ती है। जब तक गंगवानी के पास जो पुल है, एक 40 से 50 मीटर का पुल अगर बह गया है, वहां उसे कैसे काटेंगे? क्योंकि जहां पर पहाड़ को काटने का एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है, दरअसल वहीं से एक बड़ा सा झरना फूट पड़ा है और वो जो झरने में बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। तो मुझे लगता है कि आज का दिन और संभवतः लग सकता है रिस्टोर। एक बार कनेक्टिविटी रिस्टोर हो गई, उसके बाद आप तुरंत जो बाकी की फोर्स है वो मोबिलाइज हो सकती है। धराली से आई तस्वीरें जहन में खौफ भर देती है। पूरा का पूरा धराली मलबे के नीचे समाये दिख रहा है। पता नहीं इस आपदा की चपेट में आए लोग इस वक्त वहां किन मुश्किलों से जूझ रहे होंगे। कई ऐसे भी होंगे जो इस वक्त मदद की राह देख रहे होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में आने वाली हर मुश्किल उनके लिए मौत की वजह साबित हो रही होगी। ओंकार बहुगुणा और आशुतोष मिश्रा के साथ मंजीत नेगी, धराली आज तक। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। आशुतोष, जरा आप ग्राउंड पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से हालात समझाइए। 2 महत्वपूर्ण चीजें, एक तो जो चीता था हेलीकॉप्टर आर्मी का, दरअसल एविएशन, उन्होंने यहाँ पर रेकी की है। रेकी दरअसल कनेक्टिविटी के लिए की जा रही है, साथ साथ आगे के इलाकों में बिजली और कम्युनिकेशन लाइन रिस्टोर की जा रही है। देखिए तमाम सारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तारों को लेकर के
जो हिस्सा नष्ट हो गया, जैसे ऑपरेशन के कई फेजेस हैं, उस एक फेज में कम्युनिकेशन लाइन रिस्टोर करना है, उसको किया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात बता दें, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से एयरफोर्स ने चिनूक, जो बड़े बड़े जायंट हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जिनमें जो 32-33 टन जो है सामान ले जा सकते हैं, वो ऊपर दवा पहुंचाने गए हैं, खाने पीने का सामान पहुंचाने गए और आवश्यक सामग्री पहुंचाने गए हैं। तो एयर ऑपरेशन जो है वो आज काफी तेज है और उसकी बड़ी वजह ये तेज धूप, यानी बारिश नहीं है, मौसम बेहद साफ है, इतनी तेज धूप है कि यहाँ कुछ भी देख पाना आंखें चौंधिया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है 6 से 7 हजार फीट की ऊंचाई पर हैं। इस ऑपरेशन का सबसे आगे जो महत्वपूर्ण चरण है वो है सड़क मार्ग को जोड़ना। सड़क मार्ग यहाँ तक आधा जोड़ा जा चुका है, काफी ये दरक गई थी, बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, लगभग 50 मीटर तक, जहां पर कल तक चलना मुश्किल था, हमें पहाड़ों से जाना था, तो सड़क मार्ग को भी रिस्टोर, यानी कनेक्टिविटी के जो कई सारे चरण थे उसमें काफी सफलता मिली है। अब ये रास्ता माना जा रहा है कि अगले 2 घंटे में खुल जाएगा। जैसे ये खुलेगा, पीछे बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं सामान लेकर के आवश्यक, क्योंकि आगे एक ब्रिज है उसको जोड़ना है। पूरी कोशिश है कि आज उस काम की शुरुआत, उस मिशन की शुरुआत हो जाए, तो कल दोपहर तक सफलता मिल जाए। और अगर ऐसा हो गया तो संभवतः बहुत सारी, यानी सैकड़ों की संख्या में मददगारों के साथ उनके जरूरत के सामान सब कुछ लेकर के हर्षिल या धराली के बेहद नजदीक पहुंच जाएंगे। तो उस ऑपरेशन में अब काफी तेजी आई है। बीआरओ के जो बहुत सारे अफसर हैं वो भी यहाँ पर इसीलिए लगातार मुआयना कर रहे हैं। कल के मुकाबले आज जो एफर्ट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, मशीनरी है, उसकी संख्या में इजाफा कर दिया गया है, और इसीलिए कि ताकि विलंब ना हो, यानी अविलंब और शीघ्र इस मिशन को पूरा किया जाए, कम से कम पहुंचने के लिए। देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन लाइंस को स्टोर की जा रही है, तमाम सारे लोग जो है इसी में जुटे हुए हैं। यानी हर विभाग, प्रशासन, सरकार की ओर से हर वो विभाग जिनकी जरूरत है मिशन मोड पर हैं, और मिशन मोड ये है कि किसी तरह से ज्यादा मदद धराली और हर्षिल तक पहुंच चुके, मदद पहुंचेगी तो वहां संभवतः ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया भी जा सकेगा। मान लें सर, ये ऑपरेशन भी आज पूरा हो जाएगा? ये अभी 1-1.5 घंटा पर मैक्सिमम ये टच होने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि मतलब ये टच होने वाला है। लेकिन आपके पास अगला जो चुनौती, वो 15 किलोमीटर वो चुनौती है जो ब्रिज की, और गाड़ियां हमारी लोड है, मनेरी में खड़ी हैं। अभी मैं वही फोन कर रहा था, वो गाड़ियां मार्च होकर अभी आ जाएंगी। यहाँ लोडेड है, तैयार है, सब तैयार है। क्योंकि यहाँ कंजेस्टेड है तो मैंने गाड़ी यहाँ मंगा के, मतलब बड़ी गाड़ियां। हर्षिल और धराली तक ये जो सामान है जिसकी वहाँ जरूरत पड़ेगी अलग अलग फेजेस में रेस्क्यू रिलीफ की, वो कैसे और कब तक पहुँच पाएंगे? अभी ये कल ब्रिज शाम तक ही लॉन्च हो पाएगा। आज सामान पहुंचेगा, फिर हम कल लॉन्च करना शुरू करेंगे। लॉन्च करने का वैसे तो 5 घंटे मैक्सिमम टाइम है, लेकिन हो सकता कोई मतलब विकट परिस्थितियां तो शाम तक मानिए। तो अगर शाम तक ब्रिज ओपन हो जाता तो शाम तक आप वहां पहुंच सकते हैं। बस ये कहना है कि हर पल आप कोशिश ये की जा रही है कि सेकंड और मिनट कम होते जाएं, जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाए। सब कुछ मिशन मोड पर है यहाँ अर्पिता। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ।